Glory be to God alone. परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो। We pray that all of you are healthy and safe. हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब सुरक्षित हैं और तंदुरुस्त हैं। And God has given us one more week to live. और परमेश्वर ने हमें एक और हफ्ता दिया जीने के लिए। And tomorrow, as we worship the Lord, let us do it with a thankful heart. और कल जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो एक स्तुति भरे मन के साथ हम आराधना करें। And we are meditating on Romans chapter 8. और हम रोमियो की पत्री 8वें अध्याय से सीखते आ रहे हैं। And Paul is writing this letter to the church in Rome. और पौलुस रोमियो की कलीसिया को ये पत्री लिखते हैं। When he writes, he mentions in chapter 8, he mentions about the life in spirit. और जब वो लिखते हैं तो 8वें अध्याय में जीवन जो आत्मा में है उसके बारे में लिखते हैं। The purpose of the Holy Spirit. और उस आत्मा के जो उद्देश्य हैं उसके बारे में लिखते हैं। He writes like this. और वो इस प्रकार लिखते हैं। We need the Holy Spirit for the power of God to be revealed in us. हमें पवित्र आत्मा की जरूरत इसलिए ताकि परमेश्वर की शक्ति हम में प्रकट हो सके। We need the Holy Spirit to understand that we are debtors to God. और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत इसलिए ताकि हम समझ सके कि हम परमेश्वर के लिए कर्जदार हैं। We need the Holy Spirit to recognize that we are adopted as sons. और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत इसलिए है ताकि हम समझ सके कि हमें परमेश्वर के संतान के रूप में लिया गया है। We need the Holy Spirit to make the right kind of prayers. और हमें पवित्र आत्मा की जरूरत इसलिए है ताकि हम सही रीति से प्रार्थना कर सके। Only because of the Holy Spirit we can understand that God has predestined us. और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहराया है। It is His grace that we are sustained today. और वो उसकी अनुग्रह की वजह से ही आज भी हम जीवित हैं। And when we come to the conclusion in verse 31 to 39, और जब इस अध्याय के अंत में जब आते हैं 31 से 29 वाक्य तक, Paul makes a very important question. पौलुस एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर करता है। And this is a promise which is written in many of our homes. और ये जो वायदा है वो हम में से कई लोग अपने घरों में लिख कर रखा करते हैं। If God is for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। Unless we are filled with the Holy Spirit, it is very difficult to understand this verse. जब तक हम पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते तब तक हम इस वचन को समझने के लिए सक्षम नहीं है। Because this verse can be misquoted. क्योंकि ये जो वचन है वो गलत रीति से समझा जा सकता है। People who are not filled with the Holy Spirit also use this verse. जो पवित्र आत्मा से भरे नहीं हुए हैं वो लोग भी इन वचनों को लेते हैं। This verse can be taken out of context. और ये जो वचन है जिस प्रकार दिया गया उससे अलग रीति से भी लिया जा सकता है। And this is written by a person who underwent lot of troubles and persecution. और ये वचन एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा लिखा गया जो बहुत से दर्दों और सतावपन से गुजरा हुआ व्यक्ति था। And this is written by none other than Paul. और ये कोई और नहीं पौलुस के द्वारा लिखा गया है। And Paul says that और पौलुस इस प्रकार कहता है, if God did not spare his own son, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को ही नहीं छोड़ा, will he not graciously give us all things? तो फिर क्या वो हमारे लिए सब कुछ अनुग्रहित रीति से नहीं देगा? The question is what things is he mentioning here? और सवाल ये है कि वो किन किन बातों को यहाँ पर बतला रहे हैं। When we live in this world, जब हम इस संसार में रहते हैं, there are three things that can happen. 3 बातें हो सकती है। Because we will never be justified in front of others. क्योंकि हम कभी भी न्याय किए नहीं जाएंगे दूसरों के सामने। We will be accused in front of others. हम कई बार दूसरों के सामने निंदा किए भी जाएंगे। And we will not be loved among the people. और कई बार ऐसा भी होगा कि हम लोगों के बीच में एक अच्छे या प्रेमी रीति से पाए नहीं जाएंगे। Many a times there will be hurting words from the mouths of people. और कई बार लोगों के मुंह से दर्द देने वाले शब्द भी आते हैं। There can be disappointments. और निराशा भी हो सकती है। There can be situations when we look at people and ask for loving words.
और कई बार ऐसी परिस्थिति भी होती है कि जब हम लोगों को देखकर 2 अच्छे शब्द उनके मुँह से सुनने के लिए तरसते हैं, In that situation, these words, if God is for us, who can be against us, counts very perfect for us. तब ऐसी परिस्थिति में ये वचन बहुत ही लागू होता है कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो फिर कौन हमारी ओर विरोधी हो सकता है। When we live in this world, जब हम इस संसार में जीते हैं, this verse will not be useful when we have lot of material blessings. ये वचन ज्यादा लागू नहीं होगा जब हमारे पास बहुत सी भौतिक बातें या आशीषें हमारे साथ हो। It will be irrelevant when we are full of health and wonderful blessings. ये बिल्कुल विपरीत हो जाएगा जब यदि हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छा होगा। When we live in this world, to understand this verse, we will need the Holy Spirit. और जब हम इस संसार में रहते हैं और इस वचन को समझना है, तो हमें निश्चय ही पवित्र आत्मा की जरूरत है। Coming to the first question in verse 33, और पहले सवाल में जब हम आते हैं जो 33वें वाक्य में है, it reads like this: Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनकी धर्मी ठहरने वाला है। And when we face situations जब हम इन परिस्थितियों का सामना करते हैं, in workplace or in our ministry, या फिर हमारे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर हमारी सेवकाई में हो, when we are alone, जब हम अकेले रहते when हैं, we are sidelined, जब हम छोड़े जाते हैं, the death of Christ and the resurrection of Christ will give us power. तो फिर यीशु मसीह की मृत्यु और उनकी पुनरुत्थान ही हमें शक्ति दे सकती है। We will recognize that God did not spare His own Son. हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को ही नहीं रख छोड़ा, And He will help us in this situation also. और ऐसी परिस्थिति में ये बातें हमें मदद कर सकती है। Irrespective of situation, when we understand that God has predestined us, हमारी परिस्थितियों को छोड़ते हुए हम ये समझे कि परमेश्वर ने हमें पहले से ही ठहराया है, we will also know that God will justify me. तो फिर हम ये भी जान पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें न्याय भी ठहराया है। Though the world will accuse me, भले ये दुनिया हमें निंदा करे, but God will protect me. लेकिन निश्चय परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा। He will justify me. वो मेरा न्याय करेगा। Secondly, और दूसरी बात, in verse 34, 34वें वाक्य में, who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Once we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, then we will understand that this world will condemn us. ये हमें समझना है कि ये संसार निश्चय ही हमें निंदा करेगी। When the world condemns us, और जब ये संसार हमें निंदा करती है, we will also recognize that there is Christ at the right hand of God. हमें ये भी समझना है कि हमारे दाहिनी ओर परमेश्वर यीशु मसीह भी है। Christ is at the right hand of God. और परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में है। And He will intercede for you and me. और वो निश्चय ही हमारे लिए विनती करेंगे। And He will not let me down. और वो कभी हमें नीचा होने नहीं देंगे। Once we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, Christ intercedes for His children. और परमेश्वर यीशु मसीह अपने बच्चों के लिए विनती करते हैं। And God looks at us from heaven. और परमेश्वर पिता हमें स्वर्ग से देखते हैं। And He justifies us. और वो हमें न्याय करते हैं। And not only that, और केवल ये ही नहीं, in this world where there is no love, इस संसार में जहाँ पर कहीं भी प्रेम नहीं है, there is only tribulation, और केवल सताव है हर जगह, there is distress, और वहाँ हर जगह दुख की अवस्था है, there will be famine and persecution in the coming days. और सताव और कंगालीपन है आने वाले दिनों में। In the presence of the Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा की उपस्थिति में we will also proclaim that the love of Christ is enough. ऐसे समय में हम ये प्रचार करने लगेंगे कि यीशु मसीह हमारे में है। We will also say that who will separate me from the love of Christ? हम भी ये भी कहने लगेंगे कौन यीशु मसीह से मुझे अलग कर सकता है।
Paul, when he writes this, जब पौलुस इन बातों को लिखता है, he has undergone tribulation. वो सताव से गुजरा था, He was beaten. उसे मारा गया He था, was stoned. उसे पथराव किया गया था, His life was in danger, उसका जीवन जो था बहुत खतरे में था, and his bodily ailments were there. और उसकी शारीरिक तकलीफें बहुत थी, And he knew that he was going to be crucified. He was going to be killed. और वो ये भी जानता था कि उसे मार दिया भी जाएगा। At the same time, उसी समय में filled with the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा से भरपूर होने पर he was able to write that who will separate us from the love of Jesus Christ. तो पौलुस लिख पाता है कि कौन हमें यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। Do you want to taste this love? क्या आप इस प्रेम को चखना चाहते हैं? There are many ways in this world. इस संसार में बहुत से अलग रास्ते हैं। I do not know what is the way that you choose. मैं ये नहीं जानता कि आप कौन से रास्ते का चुनाव करेंगे। But there are three questions that in this world you will have to face. और लेकिन ये संसार में 3 सवाल है जिसका सामना आपको करना है। One is there anybody to love me like Jesus Christ? क्या ये पहला सवाल ये है कि क्या कोई है मुझे ऐसे प्रेम करने वाला? Anybody who will love me like Jesus Christ? जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, क्या कोई ऐसा है मुझे प्रेम करने के लिए? Is there anybody who will justify me like Jesus Christ? क्या जैसे यीशु मसीह ने मेरा न्याय किया वैसा कोई मुझे न्याय कर पाएगा? Is there a God who justifies you? अगर एक परमेश्वर है जो आपको न्याय देता है, And there is nobody else in this world who will say that I will stand with you. और इसके अलावा कोई और नहीं कह सकता कि मैं आपके संग संग खड़ा रहूंगा। The God of the Bible says, और बाइबल का परमेश्वर कहता है, if God is for us, यदि परमेश्वर हमारी ओर है, who can be against us? तो फिर कौन हमसे विरोध कर सकता है? This verse or this promise और ये वायदा या फिर ये वचन जो है, definitely doesn't say that you will not have problems. ये नहीं कहता कि आपको समस्या नहीं होगी करके। It will give you strength when you face problems. ये आपको शक्ति देता है जब आप समस्याओं से गुजरते हैं। It will give you strength when you go through famine and tribulation. और ये आपको शक्ति देता है जब आप क्लेश या कंगालीपन से गुजरते हैं। And this is possible, and this recognition is possible only with the presence of the Holy Spirit. और ये सारी बातों की समझ तभी होगी जब पवित्र आत्मा हम में होगी। And when we are filled with the Holy Spirit, और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, we will also proclaim with Paul, और हम भी पौलुस की तरह प्रचार कर सकते हैं and shout aloud, और चिल्लाकर ये कह सकते हैं, who shall separate me from the love of Christ? कौन मुझे यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? Who shall separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? And it is written in verse 39, और last part. और 39 वाक्य में इस प्रकार लिखा है, आखिरी पदों में, परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, कौन अलग कर सकेगा? And we will also say, और हम भी ये कहें, if God is for us, who can be against us? और हम भी ये कह सके कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? Let us also be filled with the Holy Spirit. हम भी आइए पवित्र आत्मा से भर जाएं। Let us believe in the death and resurrection of Jesus Christ. हम भी विश्वास करें यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान पर। And this will help us face the situations in this world. और ये हमारी सहायता करेगा इस संसार की समस्याओं का सामना करने में। May God bless us with this word. परमेश्वर इन वचनों से हमें आशीषित करे। Amen. आमीन।